वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल डाइवर्सिटी बायो। आज हम सेक्स डिटर्मिनेशन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सेक्स डिफरेंशिएशन। सेक्स डिफरेंशिएशन में दो चीज़ आता है, सेक्स रिवर्सल एंड फ्री मैटिन। ये दोनों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बायोलॉजी का डिफरेंट न्यू टॉपिक जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो स्टार्ट करेंगे। सेक्स डिफरेंशिएशन। सेक्स डिफरेंशिएशन क्या है? जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट होता है तो उसका गोनाड्स फॉर्मेशन होता है। एंड गोनाड्स फॉर्मेशन के टाइम में अगर मेल गोनाड हुआ तो मेल हार्मोन सिक्रेशन होगा एंड फीमेल गोनाड हुआ तो फीमेल हार्मोन सिक्रेशन होगा। टेस्टिस एंड ओवरी को गोनाड्स कहते हैं, ठीक है। टेस्टिस से मेल हार्मोन सिक्रेट होता है एंड ओवरी से फीमेल हार्मोन सिक्रेट होता है। तो पहले बैकग्राउंड थोड़ा जानेंगे। एक अनडिफरेंशिएटेड एम्ब्रियो जिसका डिफरेंशिएशन अभी तक नहीं हुआ है, उसमें दो तरह का डक्ट होता है, मुलेरियन डक्ट एंड उल्फियन डक्ट। मुलेरियन डक्ट को फीमेल डक्ट कहते हैं। तो मेल का जो एम्ब्रियो आगे जाकर मेल होगा उसका मुलेरियन डक्ट डीजेनरेट होना चाहिए। अगर वो डीजेनरेट नहीं हुआ तो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होगा। इसलिए मेल का एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसका नाम है एंटी मुलेरियन हार्मोन, AMH। ये एंटी मुलेरियन हार्मोन क्या करता है? ये जो फीमेल का जो डक्ट है, मतलब मुलेरियन डक्ट, उसको इनहिबिट करता है, मतलब ग्रोथ करने नहीं देता है। दैट्स वाई मेल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डेवलप इन मेल एम्ब्रियो। ओके, तो डिफरेंशिएशन होने के बाद मेल गोनाड से मेल हार्मोन सिक्रेशन होगा एंड फीमेल गोनाड से फीमेल हार्मोन सिक्रेशन होगा। लेकिन एक बार क्या होता है, सर्टन ऑर्गेनिजम्स में ट्विंस दिखाई देता है। उस टाइम में ये जो हार्मोन है इसका रेगुलेशन थोड़ा अलग टाइप का होता है। और एक कैरेक्टर में क्या होता है, और एक कैरेक्टर में सेक्स रिवर्स हो जाता है, मतलब मेल का फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देता है एंड फीमेल का मेल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देता है। इसको कहते हैं सेक्स रिवर्सल। एंड ट्विन केस में अगर स्टेराइल फीमेल डेवलप हुआ उसको बोलते हैं फ्री मैटिन। तो चलो इसको डिटेल्स में जानेंगे। देखो, सेक्स डिफरेंशिएशन। पहले सेक्स डिफरेंशिएशन क्या है? इन सम वर्टिब्रेट्स अंडर सर्टन कंडीशन, कुछ वर्टिब्रेट के अंदर कुछ सर्टन कंडीशन में एन एम्ब्रियो डेवलप सम कैरेक्टर्स। एम्ब्रियो कुछ कैरेक्टर डेवलप करता है ऑफ अपोजिट सेक्स, दूसरा अपोजिट सेक्स का कैरेक्टर एम्ब्रियो डेवलप करता है। मतलब अगर मेल एम्ब्रियो है तो फीमेल का कुछ कैरेक्टर डेवलप करेगा, अगर फीमेल एम्ब्रियो है तो मेल का कैरेक्टर को डेवलप करेगा, अपोजिट सेक्स का कैरेक्टर डेवलप करेगा टुगेदर विथ इट्स ओन कैरेक्टर। उसका खुद का कैरेक्टर के साथ अपोजिट सेक्स का कैरेक्टर डेवलप करेगा। सपोज एक फीमेल एम्ब्रियो है, वो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स तो उसका डेवलप होगा, उसके साथ साथ मेल कैरेक्टरिस्टिक्स भी कुछ डेवलप होगा। दैट मीन सेक्स चेंज अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। तो ऐसे होने से क्या होगा, जो सेक्स है, जेंडर है, ये चेंज हो जाएगा। दिस में ड्यू टू हॉर्मोन्स सिक्रेटेड बाय द गोनाड्स। ये क्यों होता है? क्योंकि ये गोनाड्स से जो हार्मोन सिक्रेशन होता है उसके वजह से होता है। एनिमल का गोनाड्स होता है, टेस्टिस ओवरी, वहाँ से जो हार्मोन सिक्रेशन होता है वो इन्फ्लुएंस करता है मेल का फीमेल कैरेक्टर एंड फीमेल का मेल कैरेक्टर। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है, अगर ये दो कंडीशन में ही हो सकता है, एक है सेक्स रिवर्सल, दूसरा है फ्री मैटिन। ये दोनों एग्जाम्पल सेक्स डिफरेंशिएशन का एग्जाम्पल है, ये आपको याद रखना है। तो वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। पहले हम देखेंगे सेक्स रिवर्सल। सेक्स रिवर्सल फाउंड इन फिशेस, एम्फीबियंस, बर्ड्स एंड सम मैमल्स। मोस्टली ये मैमल्स केस में बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, इनका केस में ज़्यादातर दिखाई देता है। मोस्टली बर्ड्स केस में सेक्स रिवर्सल दिखाई देता है। कैस्ट्रेशन एंड ओवरिक्टोमी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैस्ट्रेशन एंड ओवरिक्टोमी इन मैमल्स रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ अपोजिट सेक्स। कैस्ट्रेशन मतलब
रिमूवल ऑफ टेस्टिस, अगर हम टेस्टिस रिमूव करेंगे मेल का बिफोर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी से पहले, तो वो मेल का फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होगा एंड वो मेल स्टेराइल हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम ओवरी रिमूव करेंगे, रिमूवल ऑफ ओवरी इज कॉल्ड ओवरिक्टोमी, फीमेल का अगर हम ओवरी रिमूव करेंगे बिफोर प्यूबर्टी, तो प्यूबर्टी के बाद उसका फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन एडिशनल मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा। वो तो फीमेल होगा नेचुरली, लेकिन मेल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ फीमेल होगा, दैट मीन्स स्टेराइल हो जाएगा। इसको कहते हैं सेक्स रिवर्सल। तो अगर गोनाड रिमूव हो गया या फिर इनएक्टिव हो गया तो अपोजिट सेक्स का कैरेक्टर डेवलप होगा along with their own characters. This is called sex reversal. Commonly found in fish, amphibia, birds and some mammals, not all. Human में sex reversal नहीं दिखाई देता है, ये आपको याद रखना है। Then free Martin, अब हम free Martin के बारे में जानेंगे। In cattle, when twins of the opposite sex are born, the male is normal but the female is sterile with many male features. पहला चीज याद रखना है, फ्री मैर्टिन कैटल केस में मोस्टली दिखाई देता है। इनमें क्या होता है, अगर ट्विंस हुआ ऑपोजिट सेक्स का, मतलब ट्विंस में एक हुआ मेल और एक हुआ फीमेल, ऑपोजिट सेक्स वाला ट्विंस हुआ, हेटेरोजाइगोट ट्विंस हुआ, देन मेल इज नॉर्मल, तो मेल तो नॉर्मल हो जाएगा, ट्विंस के अंदर जो मेल है वो नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन फीमेल स्टेराइल हो जाएगा विथ मेनी मेल फीचर्स। स्टेराइल होगा, उसके साथ बहुत सारा मेल फीचर्स भी डेवलप होगा। दैट कंडीशन इज कॉल्ड फ्री मैर्टिन। सच स्टेराइल फीमेल्स आर कॉल्ड फ्री मैर्टिन। ये जो फीमेल जो है स्टेराइल हो गया, इसको ही फ्री मैर्टिन कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ड्यूरिंग डेवलपमेंट होने के टाइम में फीटल मेम्ब्रेन ऑफ ट्विंस हैव ए कॉमन ब्लड सर्कुलेशन। यहाँ पर फीटल मेम्ब्रेन क्या है, फोइटल का जो मेम्ब्रेन है जिसको प्लेसेंटा कहते हैं, ये कॉमन ब्लड सर्कुलेशन करता है, मतलब दोनों के अंदर एक कॉमन ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो ब्लड में हार्मोन होता है ना, तो कॉमन सर्कुलेशन होने से क्या होगा, मेल का हार्मोन ब्लड में मिक्स होगा एंड फीमेल एम्ब्रियो के पास चला जाएगा, एंड फीमेल का हार्मोन ब्लड में मिक्स होकर मेल एम्ब्रियो के पास चला आएगा। ड्यूरिंग डेवलपमेंट के टाइम में फोइटल मेम्ब्रेन मतलब प्लेसेंटा ऑफ ट्विंस हैव ए कॉमन ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। द फीमेल हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड ए लिटिल लेटर देन द मेल हार्मोन। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये जो ट्विंस है, मेल एंड फीमेल दोनों है, हेटेरोजाइगस ट्विंस, इसमें मेल का हार्मोन पहले सिक्रेशन होगा, दोनों का टाइमिंग सेम है, एज सेम है, लेकिन मेल का हार्मोन पहले सिक्रेशन होता है, फीमेल का लिटिल लेटर कुछ देर के बाद सिक्रेशन होता है। दैट्स व्हाई मेल हार्मोन फर्स्ट मिक्स्ड विथ ब्लड एंड एंटर्स इनटू द फीमेल एम्ब्रियो, एंड फीमेल एम्ब्रियो का जितना सब कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको अल्टर करने लगता है, उसको स्टेराइल करने लगता है। तो मेल का हार्मोन पहले सिक्रेशन होने से फीमेल स्टेराइल हो जाता है, ये याद रखना है आपको, क्योंकि फीमेल का हार्मोन लिटिल लेटर कुछ देर के बाद सिक्रेशन होता है। द फीमेल हार्मोन्स आर प्रोड्यूस ए लिटिल लेटर देन द मेल हार्मोन्स। द मेल हार्मोन्स इन्फ्लुएंस द फीमेल फोइटस टू बिकम स्टेराइल। ये जो मेल हार्मोन पहले सिक्रेशन होता है मेल एम्ब्रियो से, वो रिलीज होकर ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होता है एंड थ्रो प्लेसेंटा फीमेल एम्ब्रियो के पास चला जाता है एंड फीमेल को स्टेराइल कर देता है। दिस इज कॉल्ड फ्री मैर्टिन। ये क्यों होता है, ये होने का मेन जो मैंने पहले बोला था, एंटी मुलेरियन हार्मोन AMH, ये मेल से सिक्रेशन होता है, ब्लड में मिक्स होता है, देन फीमेल को स्टेराइल करने में हेल्प करता है, क्योंकि फीमेल का जो मुलेरियन हार्मोन, मुलेरियन डक्ट है, वो आगे जाकर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाएगा। अगर एंटी मुलेरियन हार्मोन आ गया फीमेल के पास तो फीमेल डक्ट क्या होगा, डिजेनरेट हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, वो फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप नहीं होगा ठीक से। अगर फीमेल का सेक्स ऑर्गन ठीक से डेवलप नहीं हुआ तो फीमेल स्टेराइल हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड फ्री मैर्टिन। देखो, मेल हार्मोन AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन, फुल फॉर्म याद रखना है आपको, सिक्रेटेड फ्रॉम मेल ट्विन
and exchange through the placenta. AMH inhibit development of female twins. AMH inhibit करता है फीमेल ट्विंस का डेवलपमेंट एंड उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट को. It leads to masculinized behavior and sterile. Masculinized behavior मतलब मेल बिहेवियर एंड स्टेराइल हो जाता है फीमेल. ओनली सीन इन हेटेरोसेक्सुअल ट्विंस. हेटेरोसेक्सुअल ट्विंस मतलब जो ट्विंस में एक होगा मेल एंड अदर होगा फीमेल, उसको कहते हैं हेटेरोसेक्सुअल ट्विंस. इसी केस में ही दिखाई देता है फ्री मैटिन. दो चीज़ याद रखना है, कैटिल केस में दिखाई देता है एंड कैटिल केस में ट्विंस होना चाहिए एंड वो ट्विंस हेटेरोसेक्सुअल होना चाहिए, मतलब मेल एंड फीमेल होना चाहिए, नहीं तो फ्री मैटिन नहीं दिखाई देगा. एंड 4 चीज़ याद रखना है, फ्री मैटिन में फीमेल के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, मेल के ऊपर नहीं. फीमेल स्टेराइल हो जाता है, फीमेल ऑफस्प्रिंग्स बिकम स्टेराइल. क्यों होता है? क्योंकि प्लेसेंटल फ्यूजन. ये ह्यूमन में क्यों नहीं होता है? ह्यूमन में तो हेटेरोसेक्सुअल ट्विंस होते हैं, लेकिन फ्री मैटिन क्या दिखाई देता है? नहीं. इसलिए क्योंकि फीमेल ह्यूमन का जो प्लेसेंटा है वो फ्यूज्ड प्लेसेंटा नहीं है, वो अलग है. ब्लड सर्कुलेशन अलग से होता है, सेपरेशन होता है दोनों ट्विंस के अंदर, हार्मोनल रेगुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन एक्सेट्रा. बट इन कैटल द प्लेसेंटा इज फ्यूज्ड, जोनरी प्लेसेंटा. इसलिए वो प्लेसेंटा में क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन मिक्स हो जाता है एंड मेल का हार्मोन फीमेल के अंदर एंटर हो जाता है एंड फीमेल एम्ब्रियो को स्टेराइल कर देता है, उसका जो सेक्स ऑर्गन है उसको डेवलप करने नहीं देता है. तो ये टोटल था सेक्स डिफरेंशिएशन का 2 टाइप्स, दैट इज सेक्स रिवर्सल एंड फ्री मैटिन. होप आप सबको समझ में आया होगा. अगर अच्छा लगा वीडियो, इन्फॉर्मेटिव है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो. ठीक है, आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए रहता हूँ. थैंक यू.